बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उनके ये कहने का अर्थ था कि यदि वंचित समाज के पास या कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास शिक्षा होती है तो उसका कोई शोषण इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। यदि कोई उसका शोषण करने का प्रयास करता है, उसके हक अधिकार पर को छीनने का प्रयास करता है, तो वह उससे लड़ जाता है, अपने हक अधिकार के लिए, अपने शोषण के खिलाफ लड़ जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि संविधान ने उसको इन बातों की सुरक्षा दी है और कोई उसके हक अधिकार पर इस तरीके से डाका नहीं डाल सकता। पिछले 75 वर्षों में शिक्षा ही वो माध्यम रही है जिसके वजह से इस देश का जो वंचित समाज वह इस स्तर पर आ गया है कि न केवल अपने शोषण के खिलाफ लड़ता है, सड़क पर उतरकर संघर्ष करता है, बल्कि शोषण करने वालों की आंखों में आंखें डालकर, हक अधिकार छीनने वालों के का प्रयास करने वालों की आंखों में आंखें डालकर उनसे प्रश्न पूछता है कि आप ये हमारे हक अधिकार आप हमसे क्यों छीन रहे हो। अब उसी शिक्षा को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने शेरनी का दूध बोला, उस शिक्षा को, शेरनी के दूध को वंचित समाज से छीनने की पूरी तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है उसके तहत 50 से कम छात्रों वाले करीब 27,000 प्राथमिक और जूनियर प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चालू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना बताया जा रहा है। सरकार ये तर्क दे रही है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा के बाद 50 से कम नामांकित छात्रों वाले विद्यालयों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा और इसका मकसद संसाधनों का समेकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बताया गया है। लेकिन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है, यहां तक कि शिक्षक संघ का भी तर्क है कि ये निर्णय जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका उल्लंघन है, खासकर ग्रामीण और गरीब बच्चों की पहुंच इससे प्रभावित होती है। हमें अब ये देखना होगा कि आखिर इन सरकारी स्कूलों को, सरकारी प्राथमिक स्कूलों को गांव में बंद करने के पीछे सत्ता में बैठे लोगों का उद्देश्य क्या है। कि जैसा कि आरोप लगाया है विपक्ष ने कि ये दलितों पिछड़ों के बच्चों को इस शिक्षा से दूर करने की साजिश है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस आरोप में दम है। इसलिए कि ये जो स्कूल हैं इसमें 99% स्कूल ऐसे जगहों पर हैं, चिन्हित किए गए हैं, जहां पर अधिकांश गांव में जो अधिकांश आबादी है वो दलितों पिछड़ों की है। मतलब कि यदि ये स्कूल बंद होते हैं तो सीधे सीधे दलितों पिछड़ों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। और यहां हम ये भी सोचिए कि आखिर ये गांव में स्कूल खोले क्यों गए थे। स्कूल इन गांव में इसलिए खोले गए थे ताकि गांव के गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही मिल सके, क्योंकि वह दूसरे गांव में नहीं जा सकता। उसके माँ बाप सुबह सुबह उठकर मजदूरी करने जाते हैं, खेत में काम करने जाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि अपने बच्चे के साथ लेकर उसका बस्ता उठाकर स्कूल तक छोड़ने जाएं। और गांव में जब स्कूल होता है तो बच्चे अपने आप बिना माँ बाप की सहायता के या किसी बड़े भाई की सहायता के स्कूल जा सकते हैं, और यही हो रहा था। लेकिन शायद उनका शिक्षा प्राप्त करना कुछ लोगों को खल रहा था और इसीलिए एक साजिश के तहत इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जब ये स्कूल कहा यह जा रहा है कि साहब स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका मर्जर हो रहा है, उनका विलय हो रहा है दूसरे अच्छे स्कूलों में। अब जाहिर है कि जब उस गांव से बाहर किसी स्कूल में इन स्कूलों का मर्जर होगा, इनको विलय किया जाएगा, तो वो कितना भी पास हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो कम से कम दूरी होगी। अब जो गरीब समाज है उनके माँ बाप तो बच्चों के साथ बस्ता लेके उन इतनी दूर स्कूल में बच्चों को छोड़ने जा नहीं पाएंगे। तो परिणाम ये होगा कि आधे बच्चे जो ज्यादा छोटे हैं, आधे बच्चे तो स्कूल जाना ही बंद कर देंगे। वो नए स्कूल में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके साथ उनके माँ बाप जा नहीं पाएंगे, घर का कोई व्यक्ति जा नहीं पाएगा, और अकेले माँ बाप उनको अलाउ नहीं करेंगे कि 2-4 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में जाए, तो वो स्कूल जाना बंद कर देंगे। इसका मतलब कि एक तरीके से जो शिक्षा से दूर करने की साजिश है वो सफल हो जाएगी। और जो जाएंगे भी वो भी कुछ दिनों बाद परेशान होकर दूरी के वजह से
बारिश में उनको परेशानी होगी, गर्मी में उनको परेशानी होगी। इन सारी परेशानियों को जब देखेंगे उनमें से बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। कहने का मतलब है, जो आरोप है कि दलितों पिछड़ों को बच्चों को शिक्षा से मरहूम करने का, दूर करने की ये साजिश है, जो सरकार का 27,000 स्कूल बंद करने की योजना चल रही है। 29,000 टोटल 29,000 स्कूलों को बंद करने की योजना चल रही है, जिसमें 2,000 ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ये साजिश पूरी तरीके से सफल हो जाएगी यदि इसका विरोध नहीं किया गया। एक बात और, ये तो साजिश है उनको शिक्षा से दूर करने का, क्योंकि उनको मालूम है कि जितने भी हम हक अधिकार की बात करते हैं, इस देश का जो वंचित समाज है, SC, ST, OBC है, दलित आदिवासी पिछड़ा है, वो अपने हक अधिकार की बात करता है तो वो इसीलिए करता है कि उसने शिक्षा प्राप्त करी है। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। इसीलिए संत गाडगे ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो अपने बर्तन बेच दो, अपने हथेली पर रखकर खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वही तुम्हारा परिवार का भविष्य सुनिश्चित करेगा, सही भविष्य की ओर ले जाएगा परिवार को। इसीलिए ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था कि शूद्र समाज का यदि पतन हुआ है तो उसका एकमात्र कारण अविद्या है, मतलब शिक्षा ना होना ही है। इसलिए शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब ने यह कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। लेकिन अब उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा एक साजिश है। दूसरा, इस साजिश के पीछे एक और भी चालाकी है, जिसका कि फायदा वो चुनाव में लेंगे। हम सबको मालूम है कि गांव में जो पोलिंग बूथ बनते हैं वो इन प्राथमिक स्कूलों के अंदर बनाए जाते हैं, जिसमें कि चुनाव के समय मतदाता अपना वोट डालने जाता है। और एक स्कूल में कम से कम 2 बूथ तो होते ही हैं। इसलिए अगर 2 बूथ का भी एवरेज बनाया जाए तो कम से कम 55,000 से 60,000 पोलिंग बूथ इससे प्रभावित होंगे। अब जाहिर है कि जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे और उनकी बिल्डिंग को या तो ढहा दिया जाएगा या वो रहेगा भी तो किसी और सरकारी काम के लिए उनको प्रयोग किया जाने लगेगा, तो वहां पर पोलिंग बूथ तो बन नहीं पाएंगे। मतलब गांव का जो SC OBC का मतदाता है उसे अपने गांव में वोट डालने के बजाय दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उसका परिणाम यह होगा कि आधे से ज्यादा वोटर दूर वोट डालने जाएंगे ही नहीं, खासतौर औरतें तो जाएंगी नहीं। मतलब यह है कि जो दलित पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उनके बच्चों को शिक्षा से तो मरहूम करने की एक साजिश है ही, बल्कि इस साजिश के तहत चुनाव के वक्त उनको वोट डालने से भी रोकने का एक ये नायाब तरीका सत्ता में बैठे लोगों ने ढूंढा है। इसलिए इस कदम का पुरजोर विरोध करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।